जय माता दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं कनिका। नवरात्र चल रहे हैं और सबसे पहले आप सभी दर्शकों को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। इन 9 दिन देवी के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। ये 9 रूप अलग अलग सिद्धियां देते हैं। आज माँ के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा का दिन है। काल यानी समय और रात्रि मतलब रात। जो सिद्धियां रात के समय साधना से मिलती हैं, उन सब सिद्धियों को देने वाली माता कालरात्रि हैं। माँ के स्वरूप के बारे में जानेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि माँ को कैसे खुश किया जाए, उन्हें कैसे प्रसन्न किया जाए। पंडित नरेश नारायण वशिष्ठ जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत कर लेते हैं उनका। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। सबसे पहले तो पंडित जी यही जानना चाहेंगे कि माँ कालरात्रि की आज हम चर्चा कर रहे हैं, उनके स्वरूप का वर्णन पहले कीजिए और फिर बताइए कि कैसे हम माँ को खुश कर सकते हैं, उनकी पूजा अर्चना कैसे कर सकते हैं। 7वां स्वरूप है कालरात्रि। जय माँ कालरात्रि। माँ के 7वें स्वरूप को रौद्र रूप बोला गया है। जब महिषासुर अति पर उतर आया, कात्यायनी के रूप में वो महिषासुर जब शस्त्रों को धारण करके उसको मारने दौड़ी तो वो अपना रूप बदलने लगा। तो उसके रूप को बदलने के लिए काल के अनुरूप अपने आप को बदल लिया और वो एक सिद्धि प्राप्ति देवी हो गई। सब प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए कालरात्रि को माना जाता है। कालरात्रि वो देवी है जिसके रूप को देखकर भयानक से भयानक कितने भी बलशाली राक्षस थे वो कांपने लगे जी। उनको ऐसे लगा जैसे हमारा काल आ गया है। क्योंकि कालरात्रि है तो एक मन में एक विचार आता है, कल्पना आती है, पता नहीं कैसे होगी। हाथ में खड़ग लिए हुए, एक हाथ में खप्पर लिए हुए माँ चलती है और वो खड़ग चलता है, खप्पर चलता है, शुंभ निशुंभ को मारती है, रक्त बीज का संहार करती है, उसका बीज गिरने से पहले खप्पर में धारण कर लेती है। ऐसा स्वरूप है माँ का जिस स्वरूप को लोग यही सोचते हैं कि पता नहीं कैसा भयानक होगा, लेकिन ये भयानक नहीं है। ये देश काल परिस्थिति के अनुसार उसको धारण किया हुआ रूप है। माँ तो सौम्य है, माँ तो सुंदर है, माँ तो सहज है, लेकिन वो रूप उस समय की मांग थी क्योंकि महिषासुर का मर्दन करना था, उसने अति मचा रखी थी, इसलिए तो देवताओं ने माँ को बुलाया। इस रूप में भूरे रंग का जिक्र किया जाता है। जैसा भूरा रंग होता है, भूरे रंग का जिक्र किया जाता है। भूरे रंग के वस्त्रों का महत्व है। काला नहीं होता, कालरात्रि से लोग काला समझते हैं। भूरे रंग से वस्त्र किया जाता है जिनमें ज़्यादा मेहनत होती है, जो आसानी से मिलते। इन फलों को उनको अर्पित किया जाता है। जैसे नारियल है, जब तक आप छीलोगे नहीं, तोड़ोगे नहीं, खाओगे नहीं, वो आपको प्राप्त नहीं होगा। जैसे अनार है, तो अनार और नारियल का विशेष प्रयोग कालरात्रि में माना जाता है। इस दिन माँ को किसी भी प्रकार से प्रसन्न करना हो तो नारियल को चढ़ाएं, लाल रंग के सुर्ख अनार को उनको भोग अर्पित करें और उनके भोग के अंदर थोड़ा सा तामसी, मतलब मिठाइयों में जो मालपुए होते हैं, मिठाइयों में जो ऐसी चीज़ें जिनके अंदर स्वाद ज़्यादा होता है वो अर्पित करें। इससे माँ प्रसन्न होती है। रात्रिकालीन पूजा में इसका महत्व है। आज ही के दिन से बंगाल में दुर्गा पूजा शुरू होती है। सप्तमी से शुरू होती है, 10वीं तक चलती है। सप्तमी, अष्टमी, नौवीं, 10वीं और 10वीं को वो संहार कर देती है, महिषासुर मर्दनी बन जाती है जी। तो आज का दिन विशेष इसलिए है कि आज के दिन शक्ति की पराकाष्ठा थी। देवी ने अपने सबसे उच्च रूप को प्राप्त किया था कालरात्रि में, इसलिए कालरात्रि का महत्व है। जी बिल्कुल पंडित जी, साथ ही ये जानना चाहेंगे कि माँ कालरात्रि को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। आज के दिन उनकी किस तरह से विशिष्ट पूजा अर्चना करनी चाहिए। वैसे तो जोत जलाने का नियम है, लेकिन अगर कालरात्रि में तेल के दीपक का महत्व है। सरसों के तेल का दीपक आप जलाएं, माँ की रात्रि आराधना करें। मध्य रात्रि में इसका विशेष महत्व होता है। तो जो जागरण की परंपरा है ना, वो इससे ही शुरू हुई थी। माँ कालरात्रि जब आई तो रात्रि को जागना था, रात्रि में माँ ने आना था, रात्रि को माँ को मनाना था। तो रात्रि को अगर जो लोग विश्वास करते हैं, जरूरी नहीं है कि बहुत तामझाम हो, बहुत म्यूजिक हो, बहुत बड़े बड़े गायक हो, कुछ हो, आप रात्रि को कालरात्रि वाले दिन उस रात्रि सारे रात माँ का भजन करें, माँ का पूजन करें, माँ का सत्संग करें, परिवार के लोग बैठकर भी करें तो विशेष फल की प्राप्ति होती है। शक्तियों की आराधना, सिद्धियों की आराधना। किसी कार्य में बहुत विलंब हो रहा है, बहुत समय से कुछ अटका पड़ा है, बहुत समय से कुछ चीज़ें रुकी हुई है, आज के दिन
सप्तमी के दिन रात्रि को उसकी पूजा करने से उसके होने की संभावना बनी रहती है जी और वो सिद्धि की प्राप्ति होती है। जी, चलिए बहुत अच्छी बातें पंडित जी आपने बताई है। साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए पूजा के दौरान या फिर पूरे दिन भर, ताकि माँ कालरात्रि आपसे नाराज़ ना हो और आपके जो काम हैं वो बनते रहें। क्रोध को त्यागना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो कालरात्रि है। अगर आपने क्रोध किया तो वही बढ़ जाएगा। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई गुण और अवगुण होता है, तो अवगुणों को अवॉइड करो, क्योंकि ये वो समय है अगर तुमने जिस चीज़ की कल्पना करी वो चीज़ बढ़ जाएगी। जी आपने क्रोध में वातावरण बना तो कलह हो जाएगा। जी आपने शांति बनाई रही तो सुख आ जाएगा। अगर आपने पूजा आराधना करी तो सबका मन लग जाएगा। तो अपने आप को तामसी प्रवृत्ति से, क्रोधी प्रवृत्ति से बचा के रखें, क्योंकि उसमें बढ़ोतरी हो जाती है और वो नेगेटिविटी आपको फेस करनी पड़ती है। तो अपने उसमें एक नॉर्मल सी पूजा है, हम कोई बहुत तामझाम नहीं करते। हम देवी को मनाते हैं, फल फूल अर्पित करते हैं, देवी को जोत जलाते हैं और उसको नियमित आराधना करते हैं कि हे माँ, आप हमारे कार्यों को सिद्ध करें। हम जाने अनजाने कोई भूल भी करें तो उसे क्षमा करें और हमारे कार्यों को सिद्ध करें। जी यही एक भावना से रहते हैं और इसी भावना से उसको मनाते हैं। माँ को मनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, माँ को माँ बोलना पड़ता है। बिल्कुल। तो अगर माँ को आप माँ के रूप में उसे मानेंगे तो मानेगी। छोटा बच्चा होता है, नाराज हो जाती है माँ, वो जाकर उसको मनाता है, मान जाती है। तो हम सब माँ के बच्चे हैं, हम उनकी संतान हैं और जब हमसे कोई गलती होगा तो हम मान जाएंगे। पंडित जी बहुत अच्छे से आपने सब सारी बातें जो है हमारे दर्शकों को समझा दी है, लेकिन साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि माँ कालरात्रि का क्या कोई खास मंत्र है जिसका आज अगर जाप करें तो उससे ज़्यादा माँ को खुश कर सके, प्रसन्न कर सकें? ओम इंग हिंग क्लींग चामुंडाई विच्चे नमः, ये वास्तव में मंत्र कालरात्रि का जी देवी का आवाहन मंत्र है, लेकिन ये मंत्र बेसिकली कालरात्रि का चामुंडा के रूप में ही मानी गई। जब मुंड धारण कर लिए और वो चारों हाथों से वो जब शस्त्र चलाने लगी तो चामुंडा कर। जी, तो किस समय इस मंत्र का जाप करने से ज़्यादा लाभ होगा और कितनी बार जाप करना चाहिए? मिनिमम 108 बार का नियम है, मैक्सिमम तो लिमिट ही नहीं है। तो आप इस मंत्र को पढ़ करें, ओम ऐं श्रीं चामुंडाई विच्चे नमः। नॉर्मल सा मंत्र है, ये मंत्र सबको आता है। हर व्यक्ति जो देवी से जुड़ा हुआ है वो इस मंत्र की आराधना करता है। अगर उसमें थोड़ा उच्चारण दोष होता है तो ओम चामुंडाई विच्चे नमः बोलेंगे तब भी चल जाएगा। चामुंडा को आराधना करना कालरात्रि को चामुंडा के रूप में ही माना गया था, इसलिए उसके स्वरूप को फिर वो आवाहन मंत्र माना गया। तो आप इस मंत्र का पाठ करें, जोत जलाएं, साथ में जल रखें, पुष्प अर्पित करें, माँ के प्रिय फल नारियल और अनार का भोग लगाएं और उनको देसी घी से बनी चीज़ों को दें तो आपको विशेष लाभ होता है। जी पंडित जी, एक और मेरा सवाल है आपसे। कई बार जब भक्त व्रत रखते हैं तो कई बार गलती से कुछ खा लेते हैं, जिससे कई बार उनको लगता है कि उनका व्रत जो है वो टूट गया। अगर ऐसा कुछ कभी गलती से हो जाता है तो क्या करना चाहिए ऐसे में? व्रत का महत्व एक ही है, उपवास और व्रत में अंतर होता है। उपवास भूखे रहना कहते हैं, व्रत धारण करना कहते हैं। मैंने जिस चीज़ को धारण किया वो व्रत कहलाया। तो मैंने कहा कि मैं आज सारे दिन माँ की आराधना के अंदर अन्न नहीं खाऊंगा, तो अन्न को न खाना व्रत हुआ। आप फल लें, फूल लें, किसी प्रकार का सलाद लें, तामसिक चीज़ों को अवॉइड करें, जूस लें, दूध लें, तो वो अनादर नहीं माना जाता। लेकिन अन्न मतलब एक समय भोजन का नियम है, तो एक समय भोजन हमारी शुद्धिकरण का महत्व है। उपवास और व्रत हमारे शरीर की शुद्धि है। जी, जब आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, इसको नहीं खाना, उसको नहीं खाना। क्या खाना जहर है? क्या चावल जहर है? क्या रोटी जहर है? क्या समोसा जहर है? नहीं। फिर भी क्यों मना करता है? क्योंकि आपका शरीर इसको सहने की अवस्था में नहीं है। तो अगर आप अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आज ही। वैसे भी अगर आप महीने में 2 उपवास भी कर लें तो आपका शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है। ये सेम वैसे ही हो जाता है जैसे आप अपने घर की एक बार मिलकर सब सफाई करते हैं तो घर का हर कोना साफ हो जाता है। बिल्कुल यही है। जी पंडित जी, आपने बहुत खूबसूरत तरीके से माँ कालरात्रि का वर्णन भी किया, उनकी पूजा अर्चना कैसे की जाए, ये सारी बातें हमें समझाई। यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी।
जय माता दी। तो चलिए दर्शकों, हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी और आप इसी तरह से पूजा अर्चना करेंगे तो आप माँ कालरात्रि को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय माता दी। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।